प्रस्तुतकर्ता पतंजलि। शुद्ध उत्पाद अपनाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। प्रायोजक मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी, हर बूंद में शुद्धता। बाजार के लिए हफ्ते की दमदार शुरुआत। निफ्टी करीब 300 अंकों की मजबूती के साथ 16,650 के पास। सेंसेक्स में 1100 अंकों का जोरदार उछाल। सभी सेक्टोरल इंडेक्स से सपोर्ट। चौतरफा खरीदारी से निफ्टी बैंक 400 अंक उछलकर 36,000 के पास। फेडरल, इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एक्सिस बैंक 1 से 2% तक ऊपर। आईटी सेक्टर में जमकर खरीदारी। एचसीएल टेक और इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। टेक महिंद्रा, टीसीएस भी 3 से 5% चढ़े। मार्च तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद एमएनएम, इन्फो एज, सिटी यूनियन बैंक, आरती इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और सीजी कंज्यूमर में 3 से 5% का उछाल। आज निफ्टी में सन फार्मा जारी करेगी नतीजे। वायदा में आईआरसीटीसी, जुबिलेंट फूड, एनबीसीसी और अबिंदो फार्मा, डिक्सन टेक और जिंदल स्टील के नतीजों पर रहेगी नजर। इथॉस की 6% डिस्काउंट के साथ कमजोर लिस्टिंग, शेयर 10% नीचे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 4,000 करोड़ रुपए की नई पीएलआई स्कीम जल्द। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बाद सियाराम सिल्क और वर्धमान टेक्सटाइल 3 से 5% उछले। जी बिजनेस को एक ही हफ्ते में 2 बड़े अवार्ड। सीपीएआई ने दिया बेस्ट बिजनेस चैनल का सम्मान, तो एनसीडीईएक्स ने किया बेस्ट कमोडिटी कवरेज के लिए सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे रडार पर है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। यहाँ ये कंपनी जो 2008 में शुरू हुई, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और सरकारी प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन की सेवाएं और उनसे जुड़े सेवाएं देती है। इनफैक्ट पीएसपी प्रोजेक्ट्स अब तक करीब 200 प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। नतीजों की बात करें तो जबरदस्त बढ़िया नंबर्स इस बार देखने को मिले। नतीजे दमदार थे। मुनाफा 32% बढ़कर 55 करोड़ आया और आय में भी अच्छा खासा उछाल आया और वो भी 555 करोड़ आई। Q4 में मार्जिन भी बढ़कर 16% हुए हैं। नतीजों को कहां से मिला सपोर्ट, आगे किस तरीके का है आउटलुक, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के सीएमडी एंड सीईओ प्रहलाद भाई, शिवराम भाई पटेल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगी, बहुत बढ़िया नंबर्स रहे सर इस बार। ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। एबिटा में 40% का सर उछाल देखने को मिला है। पहले तो ये बताइए सर, ये कैसे अचीव हुआ और मोर इम्पोर्टेंटली अब ये जो लेवल्स आपने अचीव किए ये सस्टेनेबल हैं आगे भी? ईबीटा लेवल हमारे लिए ऐसा होता है कि इट डिपेंड्स ऑन उस टाइम पे कौन सा काम हो रहा है। और हमारा लास्ट ईयर में क्या हुआ कि जो जितने बड़े प्रोजेक्ट थे, जैसे कि सूरत डायमंड बूस्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फोरम, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये जो सारे बड़े प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीशन के स्टेज पे थे। तो कंप्लीशन स्टेज पे क्या होता है, कुछ न कुछ पॉइंट्स या माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट होते हैं, वो लास्ट बिल के आसपास ही क्लियर होते हैं। उसकी वजह से वो थोड़ा ईबीटा लेवल पे मार्जिन पे इम्पैक्ट आया है, क्योंकि कुछ पेमेंट्स हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर माइलस्टोन बेस्ड होते हैं, उसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाते। उसका रीजन है ईबीटा ज्यादा होने का कारण। बाकी सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इट कैन बी इन द रेंज ऑफ 12 to 13%। एंड अगेन डिपेंड्स कि भी कौन से क्वार्टर में कौन से साइड का कौन से स्टेज का काम हो रहा है। ओके श्योर। सो इस बार सर सपोर्ट कहाँ से आपको मिला है ज्यादा, और आगे जिस तरह से मार्जिन्स की आपने बात की, क्या लेवल्स हैं सर, एक बार वापस रिपीट करेंगे जो मेंटेन हो पाएंगे और कॉस्ट प्रेशर ज्यादा आपको इफेक्ट ना करें, इसके लिए आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्रेशर का एक्चुअली हम लोग यूपी का जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें थोड़ा कॉस्ट प्रेशर रहेगा, बट अभी जो फाइनल ये
डिसीजन आया है जिसके बारे में एक्साइज ड्यूटी और वो इंपोर्ट ड्यूटी में जो कमती की गई है उसकी वजह से स्टील के प्राइसेस अब घट रहे हैं, तो वो प्रेशर कम रहेगा। बट हमारा ओवरऑल जो विजन रहेगा कि जिस तरह से हमारा बिडिंग प्रोसेस होता है, यूजुअली हम लोग 12-13% EBITDA मेंटेन करने की ट्राई करेंगे। ओके, 12-13% एबिटा ट्राई करेंगे। FY23 के लिए सर क्या टारगेट्स रखे हैं आपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन को लेकर? किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपके पास इस वक्त हाथ में है? ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है? ऑर्डर बुक फिलहाल हमारे पास 4,300 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है मार्च तक का, और नए साल में भी हमको 500 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आगे जाके जो गाइडलाइन है कि रिवेन्यू लेवल पे हम लोग 20 से 25% सो भी 1750 इस साल किया है, तो मिनिमम 2100-2200 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इनफ्लो ऑफ ऑर्डर अब इकोनॉमिक इज गोइंग लिटिल बिट फास्टर। बीड बुक भी अच्छी है, अभी 4000 करोड़ की बीड पाइपलाइन में है। सो अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव बीड बुक भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे हिसाब से 2200-2300 करोड़ पहुंचना मुश्किल नहीं लगता मेरे को। और इनफ्लो ऑफ ऑर्डर भी उसी रेंज में रखेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक मिनिमम 4000 करोड़ से ऊपर ही रहे। ओके, तो मिनिमम 4000 करोड़ रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप टारगेट कर रहे हैं। बट सर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किस वर्टिकल से और कौन सी ज्योग्राफी से आ रहे हैं? कोई स्पेसिफिक ट्रेंड देखने को मिल रहा है इसमें? नहीं, अभी क्या था कि लास्ट ईयर हमारा ट्रेंड ऐसा था कि हमारे पास यूपी एरिया में ज्यादा काम थे, बट अभी आप देखो कि जो हमारे बिड पाइपलाइन में है तो गुजरात बेस ज्यादा बिड पाइपलाइन में है, और अभी जो भी प्रोजेक्ट्स नए भी हम लोगों ने डिक्लेयर किए वो भी गुजरात के ही थे। सो जोग्राफिकली हम लोग जहां जहां काम कर रहे हैं वहां कंसंट्रेट करेंगे। एक नए प्रोजेक्ट उधर मिलते हैं तो पहले प्रायोरिटी, बाकी गुजरात हमारा मेन सेक्टर रहता है तो गुजरात को ही हम टारगेट रखेंगे। बट ये पूरी ऑर्डर बुक की खेल हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि कैसा काम है, कैसी प्रॉफिटेबिलिटी, कैसा कंपटीशन है, उस लेवल पे जाके हम लोग रीजन तो डिसाइड करते हैं। बाकी ज्यादातर नेक्स्ट ईयर भी मेरे को लगता है कि ज्यादातर काम गुजरात के ही रहे। ओके, सो गुजरात ऑफ कोर्स आपका मेन मार्केट है, बट इसके बियॉन्ड सर आप एक्सपैंड नहीं करने की सोचेंगे? कुछ और स्पेसिफिक मार्केट्स जहां अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, डेवलपमेंट के लिए प्रॉस्पेक्ट ज्यादा हैं, तो आगे की स्ट्रैटेजी में वो ऐड होंगे सर? जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो जिस एरिया में हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे हम काशी विश्वनाथ कर रहे थे, उसके बाद हमने यूपी में 6-7 प्रोजेक्ट और बढ़ाए। पहले हमने बेंगलोर में भी एक्सप्लोर किया था, तो एक डेयरी कर रहे थे, उसके बाद दूसरी डेयरी की। सो हम लोग अभी साउथ में चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर के टेंडर्स भरते हैं, और वही फोकस हमारा दिल्ली और यूपी के साइड रहता है। और महाराष्ट्र में ऑलरेडी हमारी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें एक स्लो मूविंग प्रोजेक्ट है। सो जो रीजन में अभी हमारी ऑलरेडी आइडेंटिटी है वहीं हम लोग प्रयत्न करेंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी किसी भी स्टेट में आती है तो एक्सप्लोर करेंगे। सर डोमेस्टिक मार्केट तो इंटरेस्टिंग है, बट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज देखते हैं सर, किस तरह से एक्सपोर्ट मार्केट से एक बिजनेस और स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं? क्या वहाँ पर आपका फोकस है, क्या एक्सपोजर है, आगे क्या प्लान्स हैं? हमारे बिजनेस के अंदर एक्सपोर्ट मार्केट का कोई इतना वजूद नहीं रहता, क्योंकि इट्स अ प्योर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, और हम लोग अभी बाहर के कंट्रीज में कहीं हमारा बिजनेस एक्सप्लोर भी नहीं किया। सो फिलहाल तो एक्सपोर्ट के बारे में हमारे बिजनेस में सोचना मुश्किल। ओके, तो अभी आपका फोकस एरिया नहीं है, एंड इवन इन नियर फ्यूचर एक्सपोर्ट्स नहीं होगा, डोमेस्टिक पर ही फोकस है, इज व्हाट यू आर सेइंग? जी सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने अभी ऑफ कोर्स बताया जो सरकार ने स्टेप्स लिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन को मॉडरेट करने के लिए, हमने देखा ड्यूटी कट की गई इम्पोर्ट ऑफ सेलेक्ट स्टील प्रोडक्ट्स, ऑल्सो एक्सपोर्ट रोका गया है कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर। इससे कितना एक्चुअल इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्प या रिलीफ है आपको? अगर आप वो हमें क्वांटम बता सकें, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उसका आपकी परफॉर्मेंस पे, और क्या आपको लगता है ये पूरी तरह कवर नहीं करता है, और भी ज़रूरत है इस तरीके की स्टेप्स की, कि ये बाय एंड लार्ज सरकार की तरफ से जो स्टेप है इसने पूरी तरह कवर किया है?
अगर अपन मार्च 2021 की बात करें तो उस टाइम पे जो स्टेबल स्टील प्राइसेस थे, उसके बाद मिनिमम 25 से 30% का जो राइज आया था, उसके बाद जो अभी जो रिडक्शन ये किया गया है, उसमें लगभग अगर अब पर केजी देखने जाए तो स्टील में 8-9 रुपए का इम्पैक्ट आया है। तो प्रोबेबली ऐसे ही अभी और कुछ स्टेप्स लेने जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो जो लेवल पे हम ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर ने बीड किया था आफ्टर फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना, वो जो इम्पैक्ट फर्स्ट कोरोना की स्टील प्राइसेस में थी, उस लेवल पे अभी भी हम नहीं पहुंच पाए। सो थोड़ा बहुत तो प्रेशर अभी भी प्राइसेस पे रहेगा। अगर सरकार कुछ ऐसे और स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से प्राइसेस कंट्रोल होती है सीमेंट एंड स्टील की, तो कॉन्ट्रैक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो थोड़ी और गुंजाइश है सरकार की तरफ से अगर वो स्टेप्स ले तो, वरना प्रेशर दिख रहा है आपको। सर कितना शेयर है रॉ मटेरियल कॉस्ट का, जैसे स्टील और सीमेंट का ऑन दी ओवरऑल एक्सपेंस पे? स्टील एंड सीमेंट का अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर गिनने जाओ तो इट इज मिनिमम 35 to 40% डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बट 35-40% का मेजर शेयर स्टील और सीमेंट का ही है। ओके, काफ़ी बड़ा एक्सपोजर ऑफ कोर्स है यहाँ पर। तो सर जो अभी तक रिलीफ मिली है उसमें कितना हम बोल सकते हैं कि कवर हुआ है, और अभी भी कितना प्रेशर बना हुआ है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रेफरेंस पॉइंट सर? अगर अपन रुपीस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मार्च 2021 में रेट बढ़े थे, लगभग 60 थे, और अभी जो बढ़ के हुए थे लगभग 80 के आसपास, 75 के आसपास पहुंच गए। उसमें भी 10% निकाल देते हैं तो स्टील अभी भी अपन 15% का प्राइस मान सकते हैं। 15% स्टील इट इज हायर देन द बेंचमार्क ऑफ मार्च 2020। ओके, तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है और थोड़ा कवर हुआ है, बट आगे और गुंजाइश है, ऑफ कोर्स प्रेशर है इन्फ्लेशन का। सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और बातें करेंगे आपसे और बिजनेस की। एक ब्रेक लेके हम जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट रार में आज पीएसपी प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट से। उनके सीईओ एंड सीएमडी हमारे साथ प्रहलाद भाई शिवराम भाई पटेल जुड़े हुए हैं। सर हम आपसे बात कर रहे थे तो आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रोस्पेक्ट्स ठीक ठाक लग रहे हैं। इनफैक्ट आपने एक एबिटा मार्जिन का बैंड भी दिया है, जिस तरह से आगे आउटलुक है। प्रोजेक्ट्स वाइज भी ऑर्डर बुक ढंग की दिख रही है। बट सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर हम देख रहे हैं आपके मेट्रो और रेल सेगमेंट किस तरह से अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं आगे, ऑल्सो प्रोग्रेस आपकी सूरत डायमंड बोर्स प्रोजेक्ट पर क्या है, थोड़े अपडेट्स अगर हमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में देंगे सर जो सब्सटैंशियल हैं। सूरत डायमंड बुल्स प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मार्च एंड तक हमने हैंड ओवर करना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट हैंड ओवर भी खत्म होने आया है। सो सूरत डायमंड बुल्स के अंदर अभी हमारा कुछ मेजर काम बाकी नहीं रहा है। मेट्रोज में क्या है कि एज ए पीएसपी कंपनी पूरा मेट्रो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है उसमें क्वालिफाई नहीं होती, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। बट हमारा एमईपी जो बोला जाता है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, सो वेयर अवर बिडिंग क्राइटेरियाज आर मच स्ट्रॉन्गर। सो हम लोग मेट्रो में एक ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर खाली एमईपी का काम हो। और जो दूसरे नए प्रोजेक्ट भी अभी आज की तारीख में हमने शुरू किया है कि नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यस्टरडे ओनली, दिस इज गोइंग टू बी ओलंपिक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स, जो कल ही अपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने ओपनिंग किया, भूमि पूजन किया। सो ऐसे प्रोजेक्ट जिसके अंदर मेडिकल लाइन है, एजुकेशन लाइन है, स्पोर्ट्स के अंदर है, या प्राइवेट कॉमर्शियल बिल्डिंग है, वही हमारा फोर्टे, वही हमारे अभी की ज्यादा ऑर्डर बुक है। उसमें सबसे ज्यादा यूपी में जो काम चल रहा है वो सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के काम। ओके सर, हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स आपका सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ योर बिजनेस गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर ही दिखता है इन टर्म्स ऑफ योर ऑर्डर बुक। तो आगे भी वही ट्रेंड्स रहेंगे या आप थोड़ा सा पार्टिसिपेशन प्राइवेट पर भी बढ़ाएंगे? नहीं, एक्चुअली हमारा गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन 50 के ऊपर रेयरली जाता है, बाकी इट शुड बी रेंज बिटवीन 40 एंड 60। सो प्राइवेट सेक्टर अभी भी मेरा मजबूत है। अभी भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही अदानी शांतिग्राम में काम कर रहे, रिलायंस R&R में काम कर रहे, आश्रय मित्तल सूरत में काम कर रहे। सो प्राइवेट ऑर्डर बुक, प्राइवेट कॉर्पोरेट हमारा पहले से ही स्ट्रॉन्ग
ऑर्डर बुक रहा है। बट यह गवर्नमेंट में जब भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की वॉल्यूम ज्यादा होती है, वैल्यू ज्यादा होती है। अभी कंपनी के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऐसे हो गए कि आफ्टर सूरत के कंप्लीशन के बाद हम लोग 1500 से 2000 करोड़ के तक के प्रोजेक्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं। सो जहाँ कंपटीशन बहुत नीश होता है कि जहाँ 4 या 5 कंपनी ही क्वालिफाई हो पाती है, वहाँ हमारा भी एक स्टैंड खड़ा हो गया। सो प्राइवेट सेक्टर में हम, गवर्नमेंट सेक्टर में हम तभी बीड करते हैं जब क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज आर स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज वी वुड स्टिल लाइक टू रिमेन इन दिस मार्केट ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जो हमारा पहले से ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक रहा है। ओके 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 पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके के आगे की कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स हैं, और एक बार आपको फिर से बधाई, बहुत बढ़िया सेट ऑफ नंबर्स रहे और उम्मीद कर रहे हैं आगे भी यही ट्रेंड्स कंटिन्यू होंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे पीएसपी प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करते हुए। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।